मेरा ससुराल तोड़ेगी। ये गंगू भी ना अभी तक नहीं आई। जब देखो तब कभी आने में 9 बजा देती है, कभी कभी महारानी सीधे 10 बजे आती है। आज आने दो जरा इसे। वो कहते ना, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। सुमन तो गंगू को याद करती है और गंगू तुरंत उसके सामने आकर प्रकट हो जाती है। आ गई महारानी, मिल गई तुझे फुर्सत आने की। अरे क्या बताओ दीदी, सुबह सुबह तो ज्योति भाभी ना बहुत लोचा करती है। उसके चक्कर में ना हर रोज आपके इधर आने में मेरे को देर हो जाती है। आ गई तो महारानी, आज तेरे चक्कर में सारे बर्तन सुबह सुबह हम दोनों को धोने पड़े। तुझे यहाँ पर काम करने के लिए रखा है, लेकिन लगता नहीं कि तुझे यहाँ पर रखने का कोई फायदा है। आधे से ज्यादा काम तो हम दोनों को खुद ही करना पड़ता है। और नहीं तो क्या, लगता है अब तेरी छुट्टी करने का टाइम आ गया है। अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बात करती है आप। आज के बाद मैं लेट नहीं आएगी, और सुबह सुबह ना वो ज्योति भाभी ज्यादा ही चिकचिक करेगी तो मैं उसका काम छोड़ कर ही जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कल फिर तूने ये किया ना तो देख लियो। अरे नहीं होगा दीदी। चल ठीक है, अब जल्दी से सारे घर की सफाई कर ले। और वैशाली, तब तक तुम दोपहर का खाना बना लो। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक से नहीं है। ठीक है दीदी। सुमन आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और वैशाली सबके लिए दोपहर का खाना बनाने लगती है। तभी गंगू के दिमाग में खुराफात सूझती है। बहुत दिन से दोनों मेरे को निकालने की बात कर रही है ना। अगर मेरे को यहाँ पर टिकना है तो कुछ ना कुछ तिगड़म तो लगाना पड़ेगा। सोच गंगू सोच, जल्दी से कुछ सोच। अरे हाँ रे, ये आइडिया अच्छा है रे। भाभी, मैं जब भी देखती हूँ हमेशा आप ही घर का खाना बनाती रहती हो। आपको देख कर ना कभी कभी मेरे को आप पर बहुत तरस आता है। अरे ये तो क्या बोल रही है। और वैसे भी मैं इस घर की बहू हूँ तो सबके लिए खाना तो बनाऊंगी ही ना। अरे दीदी, मेरी बात को गलत मत समझो, लेकिन इस घर की बहू तो सुमन दीदी भी है। लेकिन जितना कम आप करती हो ना, उतना वो नहीं करती। आप अपनी जिम्मेदारी समझकर कैसे घर संभालती है। पर सुमन दीदी मेरे को क्या है, मैं घर की सफाई करके देती है। ये एक मिनट रुक जरा, तू अभी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी तू? सुमन दीदी कुछ मेरे बारे में बोलती है क्या? अरे जाने दो ना दीदी, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों देवरानी जेठानी के बीच में ना झगड़ा हो जाए। और सुमन दीदी को पता चल गया कि मैंने आपको ये बता दिए लाए तो मेरे को काम से नहीं निकाल देगी क्या? अरे कुछ ही नहीं होगा, तू बता मुझे। तो सुनो भाभी, सुमन भाभी ना जानबूझकर बहाने बनाती है ताकि उन्हें घर का काम ना करना पड़े। आपको घर की नौकरानी की माफिक समझती है ना। बोलती है मेरे पति की तनख्वाह देवर से ज्यादा है, इसलिए ये मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। क्या? दीदी ने ये सब बोला मेरे बारे में? अरे बोलती तो बहुत कुछ है दीदी, लेकिन अब अगर हर बात आपको बता देगी तो घर में लड़ाई हो जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप देवरानी जेठानी के बीच में कोई भी लड़ाई हो। मैंने तो बस आपको अपना समझकर बता दिया, लेकिन देखिए इसका जिक्र ना सुमन दीदी के सामने मत करना। अरे हाँ बाबा, नहीं करूँगी। लेकिन ये बता, मेरे बारे में दीदी और क्या क्या बोलती है? अभी तो ना मेरे को कविता भाभी के घर पे जाने का है। कल आती है ना दीदी, तब बताती है। अरे क्या भाव खा रही है? थोड़ी देर रुक कर बताना, क्या हो जाएगा। थोड़ी लेट चली जाना कविता के घर। अरे अब जानती नहीं, उनके घर अगर 5 मिनट भी लेट गई ना तो उसकी भी पगार काट लेती है। और आज तो मुझे उनसे पगार लेने की है। अगर आज देरी से गई तो पगार भी नहीं देगी, और मुझे अपने बेटे की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। अरे तेरे बेटे की फीस तो मुझसे ले जाना, लेकिन पहले ये बता दीदी ने मेरे बारे में और क्या क्या बोला? अरे वही तो, एक बार उन्होंने ना आपको अपनी वो गुलाबी वाली साड़ी नहीं दी थी क्या? हाँ। तब ना मेरे को बोल रही थी, ये वैशाली हमेशा मेरे से मांग मांग कर कपड़े पहनती है। इसका पति इसको कुछ दिलाता नहीं, इसकी नजर हमेशा मेरे कपड़ों पर रहती है। क्या? दीदी की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे और विकास जी के बारे में ये बात बोली? दीदी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी। अभी आप दोनों की लड़ाई होगी और वो मेरे को काम से निकाल देगी, मेरा तो हो जाएगा ना नुकसान। अरे हाँ बाबा, नहीं कहूंगी कुछ। आपको बताते बताते पूरे 15 मिनट लेट हो गई मैं। आपने बोला था ना मेरे बेटे की फीस दे देगी। हाँ तो देती हूँ ना, रुक। वैशाली पैसे लाने कमरे में जाती है। चलो आज का तो पैसों का इंतजाम हो गया। वैशाली उसके बेटे की फीस के लिए 2000 रुपये उसे दे देती है और गंगू पैसे लेकर वहां से चली जाती है। शाम के समय वैशाली, आज मैं मार्केट गई थी। ये सूट ना मुझे बहुत पसंद आ गया, तो सोचा एक तुम्हारे लिए भी ले लो। ये लो। रहने दीजिए, कोई सूट नहीं चाहिए मुझे। और वैसे भी अगर मुझे कोई सूट चाहिए होगा तो वो मैं खुद मार्केट से लेकर आऊंगी। मेरा पति मुझे शॉपिंग कराने के लिए बहुत पैसे देता है।
अरे ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? मैंने तुमसे पैसों को लेकर थोड़ी ना कुछ कहा है। मुझे तो बस ये सूट अच्छा लगा और हम दोनों के लिए ले लिया। पर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्जी। हाँ तो नहीं चाहिए। वैशाली सुमन को गुस्से में जवाब देकर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। या आज वैशाली बहू को क्या हो गया? इसे इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है वैशाली की विकास से लड़ाई हुई है, इसीलिए उसका मूड इतना खराब है। खैर कोई बात नहीं, गुस्सा शांत होगा तो मूड भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज दिन में सारा खाना वैशाली ने बनाया था तो रात का सारा खाना मैं बना लेती हूँ। वैशाली की खराब मूड के कारण सुमन उससे रात का खाना बनाने के लिए हेल्प नहीं मांगती, लेकिन फिर भी वैशाली उसे मुंह सड़ा कर ही बैठी रहती है। पता नहीं क्या हो गया इसे। आज तक तो मैंने इसे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। अगली सुबह, ए गंगू, तुझे पता है क्या ये वैशाली का मूड कल से इतना खराब क्यों है? पता नहीं, कल से मुझसे बात ही नहीं कर रही। कोई टेंशन तो नहीं है ना इसे? नहीं ना भाभी, टेंशन तो कुछ भी नहीं। लेकिन वैशाली भाभी ऐसी ही है, वो हमेशा ना आपसे मुंह चिढ़ा कर ही रहती है। अरे क्या कुछ भी बोल रही है? आज से पहले कभी उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन तू ऐसा क्यों बोल रही है? वैशाली ने कुछ कहा है क्या तुझसे? अरे छोड़ो ना भाभी, जाने दो। अगर मैंने बता दिया तो खामखा आप दोनों में झगड़ा हो जाएगा। और किसी के घर में आग लगाने का काम ये गंगू नहीं करती। हाँ या आधी अधूरी बात करके मेरा दिमाग खराब मत कर। सच सच बता, क्या बात है? क्या बोलती है वो मेरे बारे में? अरे दीदी, बात बात पर एक तो आपको हिटलर बोलती है, कहती है जेठानी है तो सर पर चढ़ कर बैठ गई है, जब देखो तब चक्कर चक्कर करती रहती है। और तो और अभी विकास भैया का प्रमोशन हुआ है ना, तब से तो आपके लेकर उनके तेवर ही बदल गए हैं। और तो और क्या? अरे नहीं नहीं, जाने दो दीदी, कहीं कहा सुनी हो गई और उन्होंने काम से निकाल दिया मेरे को तो। अरे किसी में हिम्मत नहीं है जो मेरे होते हुए तुझे काम से निकाल दे। पता क्या क्या कहा उसने? दीदी, वैशाली दीदी कहती है कि जब जेठ जी की तनख्वाह ज़्यादा थी तब दीदी बहुत मचलती थी। अब देखती हूँ मेरे पति का प्रमोशन हुआ है, अब इनको आड़े हाथ लूँगी, अब किसी की एक नहीं सुनूंगी मैं। लेकिन दीदी ये बात ना आप उन्हें मत बताना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी। लेकिन अच्छा हुआ जो तूने मुझे ये सब बता दिया। जिस नौकरानी को मैं सीधी सादी गाय समझती थी वो तो नेवली निकली, नेवली। आज से वो तुझे मेरे बारे में जो भी बोले ना, सब कुछ आकर मुझे बताइयो। बोलती तो बहुत कुछ है दीदी, कहती है जेठ जी बैंक में कोई मैनेजर नहीं है, चपरासी है चपरासी। माधव भैया को तो हमेशा चपरासी चपरासी कहती है वो। हे भगवान, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी ऐसी हरकतें करती है। अरे भाभी, जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। अच्छा वैसे अभी आपके पास 2000 मिलेंगी क्या? 2000? हाँ है ना, लेकिन किस लिए चाहिए तुझे? अरे वो मेरा पति चपरासी है ना, तो कल उसको काम पर चोट लग गई, मालिक ने इलाज के लिए पैसे नहीं दिए, तो उसकी दवाई लाने को पैसे तो चाहिए ना। हाँ अच्छा ठीक है, देती हूँ अभी। सुमन के सामने भी वैशाली की चुगली लगाकर गंगू उससे भी पैसे ऐड कर ले जाती है। अब हर रोज कभी वो वैशाली से पैसे ऐंठती तो कभी सुमन से, और इस चक्कर में उसने दोनों देवरानी जेठानी के बीच में इतना जहर घोल दिया कि घर में आए दिन छोटी छोटी बात पर उनकी लड़ाइयाँ होने लगी। मैंने बोला ना पहले मैं खाना बनाऊंगी, आपको पता है ना विकास जी का ऑफिस जाना है। अरे तो पूरी दुनिया में तेरा ही पति क्या जॉब करता है? माधव जी को भी ऑफिस जाना है, बनाने दे मुझे खाना। अरे तो बना लो ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। अपने लिए नई गैस खरीदो और बना लो खाना, क्योंकि ये गैस मैं अपने साथ दहेज में लेकर आई थी, इसलिए अगर इस गैस पर पहले कोई खाना बनाएगा तो वो मैं बनाऊंगी। अच्छा, तब तो ये चकला बेलन और ये तवा मैं बाजार से खरीद कर लाई थी, तुम इस पर रोटी मत बनाना। तो फिर आप इस पतीले में चाय क्यों बना रही हो? ये पतीला तो मैं बाजार से खरीद कर लाई थी, अब भी क्या भी चाय निकालो इसके अंदर से। एक काम करती हूँ, मैं इस चाय को फेंक देती हूँ। वैशाली चाय का पतीला उठाती है और सारी की सारी चाय सिंक में फेंक देती है। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पूरी की पूरी चाय तुमने सिंक में फेंक दी। अक्कल घास चने गई है क्या तुम्हारी? तुम्हारे पति का प्रमोशन हो गया, तुम्हारे अंदर जो पहले थोड़ी बहुत तमीज थी ना, अब तो वो भी नहीं रही। क्या क्या बोलिए आप? अभी तक तो मैं कुछ बोली ही नहीं हूं, लेकिन तुमने जो मेरे लाए हुए इस कुकर में सब्जी बनाई है ना, अब तो वो भी इस सिंक में ही जाएगी। वैशाली की तरह अब सुमन भी कुकर उठाकर सारी की सारी सब्जी सिंक में फेंक देती है और दोनों में हो जाता है फिर से संग्राम। आपने सारी की सारी सब्जी फेंक दी? आपको पता है ना विकास जी को ऑफिस जाने में देर हो रही है, उसके बाद भी आपने ऐसा किया? मेरे पति की नौकरी आपके पति से ज्यादा अच्छी है ना, तो जल रही हो हमसे, लेकिन आज तो मैं जले तुमसे मेरी जूती भी ना। और आज से क्या? हाँ आज से क्या?
अरे ये सुबह सुबह क्या कर रही हो तुम दोनों? और ये किचन का क्या हाल मचाया हुआ है? तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस जाना है सुमन, अभी तक मेरा लंच पैक नहीं किया तुमने। और मेरा लंच कहाँ है वैशाली? वो रहा सिंक के अंदर। दीदी ने सारी की सारी सब्जी सिंक के अंदर फेंक दी। क्या? लेकिन क्यों भाभी? अरे तो मैंने जानबूझकर थोड़ी ना फेंकी, इसने भी तो सिंक के अंदर सारी की सारी चाय गिरा दी। अरे आपके कहने का मतलब क्या है? इसमें सारी की सारी गलती मेरी है? अरे ये सब आपने शुरू किया। हे भगवान, सुबह सुबह क्या महाभारत छेड़ दी इन दोनों ने फिर से। उन सब की चिल्लाने की आवाज सुनकर निर्मला देवी वहां पर आती है। अरे क्यों इतना हल्ला मचाया हुआ है सुबह सुबह? अरे कुछ नहीं माँ, इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है। आज तो हमें लंच मिलने से रहा। चलो विकास, हम ऑफिस जाकर कुछ खा लेंगे। इन दोनों को तो बहस करने से ही फुर्सत नहीं है, पता नहीं क्या क्या कर रही हैं आजकल। अब निर्मला देवी के सामने उसके दोनों बेटे भूखे पेट और बिना लंच लिए ऑफिस चले गए तो उसे तो ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसकी दोनों बहुओं में आखिर अचानक रोज रोज से महाभारत कहाँ से शुरू हो गई ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो ये दोनों कभी इस तरह कुत्ते बिल्ली जैसे नहीं लड़ी, फिर अचानक इन दोनों में इतनी लड़ाइयाँ कैसे होने लग गई? कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। अब निर्मला देवी कैसे भी उनकी लड़ाइयों का कारण पता लगाना चाहती थी, और वो कहते हैं ना, जब भी किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात हमें उनसे मिलने की साजिश में लग जाती है। निर्मला देवी गई हुई थी पार्क में वॉक करने, तभी उसकी नज़र पड़ी उनके घर में काम करने वाली नौकरानी पर, जो सुबह सुबह घर में काम करने के टाइम पर अपनी एक सहेली के साथ पार्क में बैठी थी। ये तो इसका घर में काम पर आने का टाइम है, यहाँ इस समय ये क्या कर रही है? और घर आकर बोलती है ज्योति ने इस काम के लिए रोक लिया, उस काम के लिए रोक लिया। अभी जाकर पूछती हूँ इससे। निर्मला गंगू के पास जा ही रही थी, तभी उसे कुछ ऐसी बातें सुनाई देती है जिसे सुनकर वहीं पर एक पेड़ के पीछे वो छुप जाती है। एक वो वैशाली और दूसरी वो सुनीता, दोनों की दोनों देवरानी जेठानी एक नंबर की बेवकूफ़ है। मैं उन्हें एक दूसरे के बारे में भड़काती हूँ और वो भी ना कुछ सोचे समझे भड़क भी जाती है। मेरा तो वहाँ खूब अच्छा काम चल रहा है, महीने का पगार तो मिलता ही है, ऊपर से दोनों को ऐसे बेवकूफ़ बना बना कर पैसे ऐंठती हूँ, और दोनों की दोनों इतनी मान है कि मुझ पर शक ही नहीं करती। अच्छा तो ये बात है, अब फूटेगा इसका भांडा। बहुत लड़ाई करवा ली इसने मेरी दोनों बहुओं के बीच में, अभी जाकर दिखाती हूँ दोनों को इसकी सच्चाई। निर्मला तुरंत घर पहुंचती है और थोड़ी देर बाद तभी वहां पर गंगू भी आ जाती है, लेकिन आज तीनों सास बहू एक साथ खड़ी होकर गंगू को घूर रही थी, तो कहीं ना कहीं गंगू को उन पर शक हो जाता है। अरे क्या हो गया? अब तीनों ऐसे मेरे को एक साथ खड़े होकर हैं, घूर काहे को रह लिए? आज मैं ज्यादा खूबसूरत लग रही है क्या? खूबसूरत का तो पता नहीं, लेकिन जो तू इतने टाइम से कर रही है ना, उसके बाद तेरा भूत तो हम जरूर बनाएंगे। क्या मतलब? मतलब जब तू सुबह पार्क में अपनी उस सहेली के साथ चुगलियां लगा रही थी ना कि कैसे तूने मेरी बहुओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़का भड़का कर उनसे पैसे ऐंठे, तब मैंने बहुत अच्छे से तेरी वीडियो बना ली थी। आजा तू भी देख ले तेरी शक्ल। निर्मला देवी गंगू को भी उसकी वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर गंगू के तो होश उड़ जाते हैं। हम दोनों देवरानी जेठानी इतने मिलजुल कर रहती थी, लेकिन इसकी वजह से न जाने हमने एक दूसरे को क्या क्या बोल दिया। आज के बाद हमारे घर में कभी मत आना, वरना तुम्हारा वो हाल करेंगे जो कभी सोचा भी नहीं होगा तुमने। बिल्कुल ठीक कहा वैशाली ने, अब भी के अभी निकल यहां से, चल। मेरे से पंगा ना भारी पड़ेगा आपको मेम साहिब, ये गंगू कम नहीं है। अब देखो मैं क्या करती है। अरे जाना यहाँ से, आई बड़ी। वो लोग तो गंगू को काम से निकाल देते हैं, उन्हें लगता है अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अगले दिन मोहल्ले की सारी कामवाली अपना झूठ बनाकर मोहल्ले में हड़ताल पर बैठ जाती है। निर्मला देवी बाहर अपनी बहुओं के साथ मार्केट जाने के लिए निकलती है तो उसे वहां से निकलने की जगह भी नहीं मिलती। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? क्यों तुम लोगों ने हमारे घर के बाहर ये भीड़ लगा रखी है? ये भीड़ अब ऐसे रहेगी, आपने गंगू को काम से निकाला ना, अब देखो इधर हर रोज हड़ताल होगी, और जब तक आप इसे काम पर नहीं रखोगे तब तक हम अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, और बाकी किसी मोहल्ले वाले के घर भी काम नहीं करेंगे। अरे सुमन, तुमने क्यों इसे काम से निकाला? इसके चक्कर में हमारी काम वाली भी काम पर नहीं आ रही है, वो भी इसके साथ यहाँ हड़ताल पर बैठ गई है। तुम्हारे चक्कर में हमें काम करने की आफत आ गई है। हाँ सुमन, रख लो ना इसे वापस काम पर, इसकी थोड़ी सी पगार के लिए ऐसा तो मत करो।
अरे पगार के लिए नहीं अनु, ये गंगू हम दोनों देवरानी जेठानी को एक दूसरे के खिलाफ कर करके पता नहीं कितने पैसे ऐड चुकी है हमसे। इसके चक्कर में पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ हुई है हमारी। क्या इसका मतलब मेरे घर में जो मेरी और मेरी जेठानी की लड़ाई हो रही है वो भी यही करवा रही है? मतलब ये अंजू ही मुझे तुम्हारे बारे में भड़काती है और तुम्हें मेरे बारे में। और हमारे घर में भी मुझसे भी खूब पैसे ऐंठे हैं इस पुष्पा ने। इसका मतलब इन सब की एक ही फॉर्मूला है, मालकिन को भड़काओ और पैसे कमाओ। हे भगवान, हम लोग भी कितने बेवकूफ़ हैं जो इनकी बातों में आ गए। चलो उठो यहाँ से, उठ जाओ इधर से। एक बार बोला ना, हम लोग इधर से कहीं नहीं जाएंगे। या तो मेरे को दोबारा काम पर रखो, वरना इन सब में से कोई भी तुम्हारे घर पर काम नहीं करेगा। रोज के रोज इधर ही धरना देंगे हम। ठीक है, तुम्हें धरना देना है तो दो, लेकिन तुम्हें वापस काम पर तो हम नहीं रखेंगे। अरे लेकिन हम खुद घर कैसे संभालेंगे? सुबह से शाम तक मोहल्ले की सारी कामवाली मोहल्ले में धरना देती है। तभी रात के समय निर्मला देवी मोहल्ले की सभी औरतों को अपने घर बुलाती है। आपने रात की इस टाइम हमें यहाँ पर क्यों बुलाया निर्मला आंटी? एक तो घर पर काम करने के लिए काम वाली नहीं, और अब तो वो आने भी नहीं वाली। सारे बर्तन भी जाकर खुद ही धोना है। जल्दी बताओ क्या बात है। अरे तुम सब बिना खामखा इतनी डर रही हो। वो सारी काम वाली कितने दिन तक धरना देगी? काम तो उन्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उन्हें झुकाना पड़ेगा, तब जाकर वो चुपचाप काम पर वापस आएंगी। क्या मतलब? ध्यान से सुनो। निर्मला सभी को ऐसा प्लान बताती है कि सभी बड़े ही खुश होकर वापस अपने घर जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सारी काम वाली मोहल्ले में धरने पर बैठती है, तभी सबके घर पर नई काम वाली काम करने के लिए आ जाती है। देखो, अगर तुम लोगों को हमारे घर में काम नहीं करना तो मत करो। वैसे भी हमने तो अपने अपने घरों के लिए नई काम वाली ढूंढ ली है, तो हमें अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करो, तुम सबकी सब इस गंगू के साथ धरना करो। अरे नहीं नहीं मालकिन, तेरे लिए धरना करने के चक्कर में हमारा काम भी चला गया। मालकिन मालकिन आपका प्लान तो सुपर हिट हो रहा है मम्मी जी। ये भाड़े की काम वाली बहुत काम आ गई। निर्मला के प्लान से सारी कामवालियों की खाट खड़ी हो जाती है और मोहल्ले की सारी कामवालियां अपनी अपनी मालकिन से माफ़ी मांगकर फिर से ऐसी हरकत ना करने की कसम खा लेती है। अंत में सब थोड़ी सी एक्टिंग करके अपनी कामवाली को वापस काम पर रख ही लेते हैं, लेकिन हमेशा के लिए अपनी नौकरी जाने का डर उन सबके मन में ऐसा बैठ जाता है कि वो कभी गलती से भी फिर वैसी हरकत करने के बारे में नहीं सोचती।